नमस्ते। चलिए आज ना एक बहुत ही प्यारी सी बात समझते हैं कि असली खुशी बड़े बड़े सपनों में नहीं बल्कि हमारी रोज की छोटी छोटी बातों में कैसे छिपी होती है। कभी सोचकर देखा है कि क्या हम सब अक्सर ऐसा नहीं करते? हम सोचते हैं कि एक दिन जब प्रमोशन मिलेगा या जब हम अपना घर खरीद लेंगे, बस तब जाकर हम असली खुशी महसूस करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई स्टूडेंट सोचता है। याद है स्कूल के दिन, लगता था ना कि बस ये फाइनल एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद तो जिंदगी में आराम ही आराम है। और फिर जब नौकरी लगती है तो सारी की सारी खुशी बस एक प्रमोशन पर आकर टिक जाती है। ऐसा लगता है मानो वो एक चिट्ठी हमारी सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर कर देगी। और मजे की बात देखिए, जो लोग काफी सफल है ना, वो भी बिल्कुल यही सोचते हैं, एक बड़ा सा टारगेट और उसके बाद सुकून और खुशी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो चलिए इसी सोच को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसी को कहते हैं बड़े मकसद की समस्या। और पता है अक्सर होता भी यही है, वो प्रमोशन मिल जाता है, वो डिग्री हाथ में आ जाती है, पर कुछ दिनों की खुशी के बाद एक अजीब सा खालीपन सा लगता है ना, और मन में बस एक ही सवाल घूमता है, अब क्या? असल में ये जो एक दिन खुश होंगे वाली सोच है ना, ये जीने का एक बहुत पुराना और काफी तनाव भरा तरीका है। ये खुशी को पास नहीं लाता बल्कि हमसे और भी दूर कर देता है। देखिए, ये जो पुरानी सोच है वो हमें यही सिखाती है। वो कहती है कि इकिगाई यानी जीवन का मकसद कोई बहुत बड़ा खजाना है जिसे हमें एक दिन ढूंढकर हासिल करना है। और इसी चक्कर में ना आज का हर दिन बस एक इंतजार सा बन जाता है, तनाव से भरा हुआ। लेकिन इसकी एक नई सोच भी है जो कहती है कि इकिगाई तो रोज के छोटे छोटे पलों में ही छिपा है। तो चलिए अब इसी नई सरल और बहुत ही सुंदर सोच के बारे में जानते हैं। एक ऐसी सोच जो तनाव नहीं बल्कि जिंदगी में सुकून लेकर आती है। तो ये है वो खूबसूरत बात जो सब कुछ बदल देती है। इकिगाई, इसका असली जापानी मतलब कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। ये रोजाना जीने का एक तरीका है, एक अभ्यास, छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढने का। और सोचिए जरा, ये कितना आसान है। इकिगाई परिवार के लिए प्यार से खाना बनाने में है, या बालकनी में लगे पौधों को पानी देने में, किसी बच्चे को कोई नई बात सिखाने में, अरे या फिर बस बारिश के मौसम में शांति से एक कप चाय पीने में भी है। यही तो है वो छोटे छोटे पल जो है असली इकिगाई। और जानते हैं, जब हम इस तरह से जीना शुरू कर देते हैं ना, तो हर दिन कीमती लगने लगता है, खुशी से भर जाता है। फिर किसी बड़े दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। खुशी तो अपने आप धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अच्छा, चलिए अब कुछ मजेदार उदाहरणों से देखते हैं कि ये नई सोच असल जिंदगी में दिखती कैसी है। चलिए दो स्टूडेंट्स की कहानी सोचते हैं। एक तरफ वो स्टूडेंट है जिसका इकिगाई है आईएएस ऑफिसर बनना। वो हमेशा इसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचकर तनाव में रहता है। और दूसरी तरफ है वो स्टूडेंट जिसका आज का इकिगाई है बस एक नई चीज सीखना और अपने दोस्तों की मदद करना। अब जरा सोचिए, दोनों में से कौन ज्यादा खुश और हल्का महसूस कर रहा होगा? बिल्कुल ऐसा ही ऑफिस में भी होता है। एक तरफ वो कर्मचारी है जो सिर्फ महीने की सैलरी के लिए काम करता है और बोर होता रहता है, और दूसरी तरफ वो है जिसका आज का मकसद है ऑफिस में कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम सुलझाना या कोई एक नया स्किल सीखना। वो हमेशा एनर्जी से भरा रहता है और उसे अपना काम कभी बोझ नहीं लगता। इस बात को ना और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए जापान की एक बहुत प्यारी और सच्ची कहानी सुनते हैं। जापान में एक 90 साल के टीचर थे। सब उन्हें प्यार से सेंसे बुलाते थे। तो एक दिन किसी ने उनसे पूछा, सेंसे आपका इकिगाई क्या है? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा इकिगाई बहुत सिंपल है। मैं हर सुबह सिर्फ इसलिए उठता हूँ ताकि किसी एक इंसान को कोई काम की बात सिखा सकूं। बस इतना सा। और यही छोटी सी बात उन्हें 90 साल की उम्र में भी हर दिन एनर्जी देती थी। तो इस खूबसूरत सोच को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? चलिए देखते हैं कि आज के लिए हमारा इकिगाई क्या हो सकता है। इसके लिए ना 2 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। पहला, आज के लिए अपना इकिगाई वाक्य लिखें, मतलब बस एक लाइन में अपना आज का मकसद। और दूसरा, एक छोटी सी डायरी बनाएं
और रोज रात सोने से पहले उसमें आज की कोई एक खुशी और एक ऐसा काम लिखें जिससे मकसद महसूस हुआ हो। ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे मेरा इकिगाई खुशी के साथ ज्ञान बांटना है, या मेरा इकिगाई प्यार से अपने परिवार की देखभाल करना है। आपका वाक्य कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा इकिगाई दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना है, या मेरा इकिगाई अपने काम को ईमानदारी से करना है। बस कुछ भी जो छोटा हो, सरल हो और सच्चा। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है। बड़ी सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती, वो रोज के छोटे छोटे कदमों और हर दिन की छोटी छोटी खुशियों से ही बनती है।